कि मैंने कहकर मराठी आदमी हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आखिरकार वो दिन आ ही गया, वो तारीख आ ही गई जिसका इंतजार विपक्षी दल के नेताओं को बेसब्री से था। 19 दिसंबर 2025, क्योंकि इसी तारीख का हवाला देकर देश के प्रधानमंत्री को लेकर न जाने क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण हो या फिर संजय राउत, जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता हैं, लगातार दावे कर रहे हैं कि 19 दिसंबर को एक ऐसा खुलासा होगा जिससे सरकार गिर जाएगी, जिससे बीजेपी असहज हो जाएगी, जिससे तमाम बड़े बड़े सांसद फंस जाएंगे। यह दावा क्यों किया जा रहा है, इसकी बुनियाद क्या है, आखिर किस वजह से अमेरिका का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री को डायरेक्ट टारगेट पर ले रहे हैं कांग्रेस के नेता और बाकी संजय राउत, आज इस रिपोर्ट में आपको यही बताएंगे। और इस पर बीजेपी ने क्या कुछ कहा है, कैसे पलटवार किया है, ये भी आपको समझाएंगे। और इन दावों में कितनी सच्चाई है। ये जो एप्स्टीन फाइल के नाम पर जो लोग उछल रहे हैं, ये एप्स्टीन था कौन, किसके नाम पर कौन सा बिल लाया गया है और अमेरिकी सीनेट क्या पास करने जा रही है, ये आज आपको विस्तार से इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पृथ्वीराज चव्हाण का कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार 19 दिसंबर को गिर जाएगी। आज 19 दिसंबर ही है और महाराष्ट्र की सियासत में पृथ्वीराज चव्हाण के इस बयान के बाद हलचल तेज है। हालांकि इस बयान का, इस दावे का कोई सिर पैर नजर नहीं आता, लेकिन देखिए, सब जानते हैं कि बीएमसी के चुनाव हैं और ऐसे में महाराष्ट्र में जो विपक्षी दल के नेता हैं वो बौखलाए हुए हैं। तो कहीं से कोई भी कुछ भी अगर इनपुट मिलता है तो क्यों ना उसे बोलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाए, क्योंकि हमारे देश में झूठ बोलना अपराध तो है नहीं। तो झूठ बोलो, माफी मांगो, नहीं मांगो क्या फर्क पड़ता है। और रही सही कसर, अगर ज्यादा विवाद हो तो चलो माफी मांग भी लो। यही काम कर रहे हैं पृथ्वीराज चव्हाण। हालांकि वो कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, कम से कम उन्हें ये सारी चीजें शोभा नहीं देती। रही बात संजय राउत की, तो वो तो अपने बड़बोलेपन के लिए फेमस है ही। इस पर नहीं जाएंगे, बयान आपको बताते हैं पृथ्वीराज चव्हाण ने क्या कहा है। 19 दिसंबर को सरकार गिर जाएगी, उनका पहला दावा यह है, ठीक है। दूसरा उनका दावा यह है कि कोई मराठी होगा जो प्रधानमंत्री बनेगा, और वो कह रहे हैं कि अमेरिका से एक ऐसा खुलासा होगा जिससे बीजेपी और प्रधानमंत्री असहज हो जाएंगे। सुन लीजिए पृथ्वीराज चव्हाण क्या कुछ कह रही है। मराठी आदमी हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आई स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट। अमेरिकी संसद ने एक विशेष कानून बनाया है जिसका नाम है एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट, जिसे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 19 नवंबर को साइन करके उसको कानून बनाया है। इतनी बड़ी घटना अमेरिका में है, उसके लिए संसद को विशेष कानून बनाना पड़ा, क्योंकि इसके करीब करीब 20-25 हजार कागज है और उसमें ट्रम्प साहब का नाम है। उनको शायद इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो मैंने ये पूछा था कि जब अमेरिकी कांग्रेस एप्स्टीन फाइल्स के सारे कागजात प्रकट करेगी तो भारत के पॉलिटिक्स पे क्या उसका असर पड़ेगा। मैंने सवाल पूछा था क्योंकि मैं कुछ जानता हूं कि कुछ होने वाला है। और अमेरिकी सोशल मीडिया में हमारे 3 राजनीतिज्ञों के नाम आ रहे हैं। मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी सही नहीं रहेगा, 19 दिसंबर तक रही है, लेकिन ये नेता लोग सारे विद्यमान या पूर्व सांसद हैं और बड़े ओहदे पे हैं। पृथ्वीराज चव्हाण का ये बयान सामने आया तो पीछे पीछे उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाने वाले और अपने बड़बोलेपन के लिए फेमस संजय राउत ने भी सहारा लगा दिया कि हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये ऐसा ही होने वाला है 19 दिसंबर को। आज 19 दिसंबर है, आप भी उस तरफ से इस वीडियो को देख रही हैं, मैं भी ये वीडियो आप तक पहुंचा रही हूं। हम भी देखेंगे 20 दिसंबर को, कल इस पर बात करेंगे कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन विपक्षी दल के नेता इस वक्त खूब खुश हो रही हैं। अब ये पूरा मुद्दा है क्या,
अमेरिका में, अमेरिका की अदालत में या संसद में, वहां की सीनेट ऐसा क्या कुछ पेश करने जा रही है जिसको लेकर इतना हल्ला मचा हुआ है? आइए थोड़ा सा आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस आधार पर यह सारी बयानबाजी की जा रही है। दरअसल अमेरिका की एप्स्टीन लिस्ट, इन बयानों का जो केंद्र है वो केंद्र ये है कि अमेरिका की एप्स्टीन लिस्ट, बताया जा रहा है कि इस लिस्ट में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आपको चौंका सकते हैं। अमेरिका में 19 दिसंबर के आसपास कुछ हाई प्रोफाइल नाम सार्वजनिक किए जा सकते हैं जो हनी ट्रैप या अन्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों से जुड़े हो सकते हैं। विपक्ष का दावा है कि भारत के 3 बड़े राजनीतिज्ञ भी इसमें मौजूद है, इस लिस्ट में उनका भी नाम। फिर वो मामला अंतर्राष्ट्रीय किसी घपले से जुड़ा हुआ हो सकता है या फिर हनी ट्रैप का मामला भी सामने आ सकता है। बीजेपी ने इन दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह विपक्ष की एक सोची समझी साजिश और अफवाह है ताकि देश में अस्थिरता पैदा की जा सके। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां पर तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो हाथ में संविधान को लिए नजर आते हैं, उसकी कॉपी लिए नजर आते हैं और कहते हैं कि संविधान बदल देंगे, खत्म कर देंगे। और वो प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से फेक साबित होता है जब चुनावी नतीजे आ जाते हैं और सरकार एनडीए की बन जाती है। ये एक और प्रोपेगेंडा है जो फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 19 दिसंबर का दिन कोई बहुत बड़ा और लंबा नहीं होने वाला, इसमें भी 24 ही घंटे रहेंगे और 24 घंटे बाद फिर से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो पर वापस आएंगे और बताएंगे आपको कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बहरहाल बीजेपी का कहना है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो विपक्ष इस वक्त पाल रहा है। अमेरिका में कुछ बदलाव होने जा रहा है, जबरदस्ती उसे भारत से जोड़कर एक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक ये सिर्फ राजनीतिक दावे हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन चूंकि इसके समर्थन में कोई ठोस सबूत तो नजर आता नहीं है, तो फिर कैसे दावे के साथ कह दिया जाए कि हाँ ऐसा कुछ होगा ही होगा। लेकिन फिर भी संजय राउत हो या फिर पृथ्वीराज चौहान हो या अब तो और छुटभैया नेता भी आगे आ गए कि हाँ जी ऐसा ही होने वाला है, और बाकी वो पत्रकार भी दिल खोलकर इस पर वीडियोस बना रहे हैं जो मोदी विरोधी माने जाते हैं। बिना सबूतों के, बिना किसी आधार के अमेरिका में कुछ होने जा रहा है उसको भारत से जोड़ देना निश्चित तौर पर ये देश का माहौल बिगाड़ने वाली ही बात है। एप्स्टीन लिस्ट क्या है? एप्स्टीन था कौन? ये अमेरिका में इसकी इतनी चर्चा क्यों होती है? इसी के नाम पर ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? आइए ये भी समझ लीजिए। जेफरी एप्स्टीन ये पूरा नाम था उस शख्स का। बैंकर था वो पेशे से, बिजनेसमैन भी था। कहा जाता है कि उसके पास पैसा बहुत था, लेकिन पैसे के साथ साथ वो बहुत बड़ा अय्याश भी था। अब अय्याश था तो उसे वो, अब सोचिए ना, अय्याश था तो अपनी अय्याशियों को कैसे पूरा करता था? वो स्कूल की लड़कियों को, कॉलेजेस की लड़कियों को, उसको लेकर ये दावा किया जाता है कि वो माइनर गर्ल्स को, छोटी छोटी बच्चियों को अपने पास बुलाता था, उनको पैसे का लालच देता था। जिन लड़कियों को फेमस होना होता था या पैसे की जरूरत होती थी, जो बहुत एम्बिशियस हुआ करती थी, उनका यूज करता था, उनको पैसे देता था, उनका गलत इस्तेमाल करता था, उनसे कहता था और लड़कियां लेकर आओ, और फिर सारे अपनी जो गलत क्रियाएं होती थी उन सबको रिकॉर्ड करता था, आइदर ब्लैकमेलिंग के लिए और या फिर किसी और रीजंस के लिए। तो इसी के नाम पर यह कहा जा रहा है कि ये जो लिस्ट है ये सार्वजनिक की जाएगी और इसमें अमेरिकी सीनेट ऐसे ऐसे नामों को सार्वजनिक करेंगे जो जमीन हिला देगा, जो तहलका मचा देगा। अब ये बात चल रही है अमेरिका में, लेकिन महाराष्ट्र के विपक्षी दल के कुछ नेता ढोल बजा बजाकर ये कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी और एक मराठी कोई होगा जो प्रधानमंत्री बनेगा। आप ये मानकर चलिए कि संजय राउत हो या पृथ्वीराज चौहान हो, ये इसी एप्स्टीन लिस्ट के नाम पर, जो कि लड़कियों की तस्करी के लिए जाना जाता था, एक निजी द्वीप पर हाई प्रोफाइल लोगों के लिए हनी ट्रैप रैकेट चलाता था, ऐसे उसके ऊपर आरोप है। हालांकि 2019 में जेल में ही उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और ये राज उसी के साथ दफन हो गया कि वो जो आरोप उसके ऊपर लगे वो सब सच थे या झूठे। लेकिन उसी के नाम पर जो लिस्ट तैयार की जा रही है, बताया जा रहा है कि गोपनीय फाइल है जिनका खुलासा होगा। चौहान ने दावा किया है कि अमेरिकी अदालती कार्रवाई के तहत एप्स्टीन फाइल्स के कुछ नए हिस्से सार्वजनिक करेगी। आरोप है कि इन फाइलों में उन लोगों की तस्वीरें भी हो सकती हैं जिन्होंने एप्स्टीन के ठिकानों का दौरा किया था। यानी ये नेता संकेत दे रहे हैं कि भारत के कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ भी उस पर्टिकुलर जगह पर गए थे जहां पर एप्स्टीन अपने गलत कामों को करता था। अब जब उसकी फाइल खुलने का नंबर आ रहा है, और सोचिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही हस्ताक्षर करके परमिशन दी है कि इसे आगे बढ़ाया जाए, और सुनने में यह भी आ रहा है कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है। अब किसका नाम है किसका नाम नहीं है, लेकिन वहां पर कुछ बदलाव हो रहा है और यहां के विपक्षी दल के नेता बीजेपी को घेर रहे हैं,
डायरेक्ट देश के प्रधानमंत्री को टारगेट पर ला रहे हैं। आप सोच देखिए, और सोच तो तभी जग जाहिर हो जाती है ना जब कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री की कब्र खुदने जैसी बातें कर दी जाती हैं। कोई उनकी माताजी को गलत कह देता है, कोई उन्हें नीच बता देता है। इससे ज्यादा नीचता की पराकाष्ठा और क्या होगी कि किसी और को बख्शे ना बख्शे, प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शते। और अब तो देखिए कैसे कैरेक्टर असैसिनेट करना इसे कहते हैं जो किया जा रहा है। क्या वाकई में कोई लिस्ट आने वाली है? अब जरा ये भी समझ लीजिए, अमेरिका में एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों को वक्त वक्त पर सार्वजनिक किया जाता रहा है। कोई पहली लिस्ट नहीं आ रही है, एप्स्टीन लिस्ट। वक्त वक्त पर उसके पास जो चीजें हैं उसको अब सार्वजनिक किया जाता रहा है, लेकिन इस बार ये लोग इसे नरेंद्र मोदी से जोड़कर ऐसे दिखा रहे हैं। और आप इस बात को लिख लीजिए कि महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव हैं जनवरी में, और उन सारी चीजों से पहले ये माहौल बदलने की और बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है देश की आम जनता में, खासकर महाराष्ट्र की जनता में। तभी तो ये जो वाक्य आया है कि मोदी सरकार गिरेगी और मराठी प्रधानमंत्री बनेगा, क्यों आया है? ये थोड़ा दिमाग लगाइए, आम जनता तो लगा ही रही है। महाराष्ट्र तक ही इस मुद्दे को सीमित रख के मराठी प्रधानमंत्री क्यों कहा गया? तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि कुछ भी दावे कर दिए जाएंगे और जनता मान लेगी। सोर्स चाहिए, सबूत चाहिए, सारी चीजों के आधार पर ही बात आगे बढ़ेगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं। पिछले काफी वक्त से ये कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला जिंदा है, वो नहीं मरे। सिद्धू मूसेवाला को लेकर बाकायदा वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं, दावे ठोके जा रहे हैं कि जी जो गाना उनके यूट्यूब पेज पर आया वो उनकी आवाज में लेटेस्ट है, लेकिन उनको लेकर ये कहा गया कि वो पहले रिकॉर्डिंग की गई थी। कुछ एक फुटेज भी वायरल हुई है, और जो लोग अपनी बात को मनवाना चाहते हैं वो ये तक कह रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला को इतनी सारी गोलियां लगी थी, उनकी लास्ट फुटेज कहीं नहीं मिली। अब जो लोग उस वीडियो को देखेंगे, इस तरीके के कंटेंट को देखेंगे, वो एक बार में पता है क्या सोचेंगे? हाँ ऐसा ही तो हुआ था, हो सकता है सिद्धू मूसेवाला जिंदा हो। अगर आप गूगल करेंगे, आप यूट्यूब पर जाएंगे, सिद्धू मूसेवाला की जब मौत हुई उसके बाद जो उनकी सारी जो क्रियाएं बाद में कराई गई, अंतिम संस्कार, जो लोगों के बीच से उनकी डेड बॉडी निकली, सबने देखा था। लेकिन फिर भी ये थ्योरी बड़ी तेजी से वायरल है। कुछ भी अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में देखते हैं तो उसको एकदम से नहीं ले लेना है। आम जनता इस बात को समझती है, इसीलिए महाराष्ट्र के नेता जो कोई भी दावे कर रही हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि पहले कुछ आने दो, पुख्ता जानकारी आने दो, पुष्टि होने दो, उसके बाद हम कुछ मानेंगे, और नहीं तो डायरेक्ट किसी का नाम ले लेना। और कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं, कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो धड़ल्ले से इस बात को चला रहे हैं। हाँ, बाद में एक लाइन ऐड कर देते हैं, हम पुष्टि नहीं करते हैं, हम पुष्टि नहीं करते हैं। तो पुष्टि करो, उसके बाद चलाओ ना। खैर, भाजपा का पक्ष ये है कि ये जो दावे किए जा रहे हैं बकवास है, भ्रम फैलाने वाली राजनीति का हिस्सा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये खबर अब आपके हवाले। अमेरिका में कुछ आता है, नहीं आता है। एप्स्टीन कितना गिरा हुआ आदमी था, कैसे उसके ऊपर आरोप लगे हुए थे, उसकी रिपोर्ट बार बार सार्वजनिक होती रहती है, उसमें किस किस के नाम है ये बार बार सामने आते रहते हैं। इस बार विपक्षी दल के नेता, महाराष्ट्र के खासकर, इसे मुद्दा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बीएमसी के चुनाव है। आपके पाले में ये खबर आपके हवाले छोड़कर जा रही हूं। बताइएगा जरूर ऐसे ओछे दावों पर, जिनकी कोई पुष्टि नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।